एक बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। उसके बाद बेटी की किस्मत ऐसी पलटी, कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। अगर उस रात उसे ढाबे से भगा दिया गया होता तो शायद वो जिंदा नहीं रहती, लेकिन उस एक इंसान की ममता ने भूख से लड़ती गुड़िया को गुड़िया मैडम बना दिया। पूरी कहानी सुनिए, दिल को छू जाएगी। वह कांपते हाथों से ढाबे के पीछे रखे कूड़ेदान का ढक्कन उठाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने कहा, अरे रुक जाओ, वहां मत देखो। उसकी सांस जैसे अटक गई। अगर उसे यहां से भगा दिया गया तो शायद आज की रात वह जिंदा नहीं रह पाएगी। 3 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। नाम था गुड़िया, पर हालात ऐसे थे कि नाम भी बोझ लगने लगा था। शहर बड़ा था मगर उसके लिए हर गली संकरी। माँ 2 साल पहले चली गई थी, बाप शराब में, और गुड़िया अकेली। आज बारिश भी थी, पेट में जलन थी, सिर घूम रहा था। किसी ने बताया था हाईवे पर एक ढाबा है जहां रात को बचा खुचा खाना फेंक देते हैं। उसी उम्मीद में वह वहां आई थी, पर आवाज सुनते ही डर गई। धीरे धीरे पलटी, सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग 50 साल का, साधारण कपड़ों में, आंखों में अजीब सी थकान। मैं बस शब्द गले में ही अटक गए। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, सूखे होंठ कांपते, घुटने, फिर बिना कुछ कहे ढाबे के अंदर चला गया। गुड़िया को लगा अब वह वापस आएगा और कहेगा भाग जाओ, पर वह लौटा, हाथ में गरम दाल चावल की प्लेट लेकर। ले बैठकर खा ले। गुड़िया की आंखें भर आईं। इतने दिनों बाद किसी ने उससे बैठकर खाने को कहा था। ढाबे का नाम था मां अन्नपूर्णा, मालिक का नाम हरदेव सिंह। गुड़िया चुपचाप खाने लगी, हर कौर के साथ, जैसे उसकी रूह में जान लौट रही थी। कहां से है? हरदेव ने पूछा। गुड़िया ने सिर झुका लिया। अब कहीं से नहीं। हरदेव कुछ समझ गया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उस रात उसने गुड़िया को ढाबे के पीछे बने छोटे से कमरे में सुला दिया। सुबह बात करेंगे, बस इतना कहा। अगली सुबह गुड़िया ने जब आंख खोली तो उसने बरसों बाद सुरक्षित महसूस किया। हरदेव ने चाय दी, फिर पूछा, काम करेगी? गुड़िया ने तुरंत हां में सिर हिला दिया। काम मतलब जिंदा रहने का हक। दिन बीतने लगे। गुड़िया बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, ग्राहकों को पानी देती। हरदेव उसे कभी डांटता नहीं था। एक दिन गुड़िया ने देखा, हरदेव रोज ढाबे के एक कोने में एक थाली अलग रख देता था और रात में चुपचाप उसे पास के मंदिर के बाहर रखाता था। किसके लिए? गुड़िया ने पूछा। हरदेव की आंखें भर आईं। मेरी बेटी के लिए। गुड़िया चौंक गई। वो कहां है? हरदेव की आवाज कांप गई। भूख ने छीन ली उसे। 5 साल पहले। उस दिन गुड़िया देर तक रोती रही। उसे लगा यह आदमी सिर्फ ढाबे का मालिक नहीं, टूटा हुआ बाप है। एक रात ढाबे पर कुछ लोग आए, तेज गाड़ी, महंगे कपड़े। उन्होंने गुड़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ठीक ठाक है, उनमें से एक बोला। शहर ले चलेंगे, काम दिला देंगे। गुड़िया डर गई। हरदेव बीच में आ गया। मेरे ढाबे से निकलो। आदमी हंसा। तेरी क्या लगती है? हरदेव ने बिना सोचे कहा, आशा मकवी संडा कॉलोनी मेरी बेटी है। गुड़िया सन्न रह गई। उस रात हरदेव ने पहली बार गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। डर मत, जब तक मैं हूं। कुछ महीनों बाद गुड़िया स्कूल जाने लगी। ढाबे की कमाई कम थी, मगर हरदेव ने अपने लिए एक वक्त का खाना छोड़ दिया। बाप बच्चों के लिए ही तो भूखा रहता है। साल बीते। गुड़िया ने पढ़ाई में नाम कमाया। एक एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप दी। जिस दिन वह शहर के बड़े कॉलेज जाने वाली थी, उसने हरदेव से कहा, मैं वापस आऊंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हरदेव ने सिर्फ आशीर्वाद दिया। 4 साल बाद उसी ढाबे पर एक कार आकर रुकी। लोग उतरे, कैमरे थे। ढाबा अब भी वैसा ही था। एक लड़की कार से उतरी, साफ साड़ी, आत्मविश्वास भरी आंखें। हरदेव पहचान नहीं पाया। लड़की आगे बढ़ी, उसके पैरों में बैठ गई। बाबा। हरदेव की प्लेट हाथ से गिर गई। गुड़िया, वह रोते हुए बोली, जिस दिन आपने मुझे बचा खुचा नहीं, इज्जत के साथ खाना दिया था, उसी दिन मेरी तकदीर बदल गई थी। आज गुड़िया सरकारी अफसर थी और उसने वही ढाबा एनजीओ के साथ मिलकर भूख के खिलाफ रसोई बना दिया। हरदेव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोला, मैंने तो बस एक प्लेट का खाना दिया था। गुड़िया ने कहा, नहीं बाबा,
आपने मुझे जिंदगी दी थी। कभी कभी एक बचा खुचाने वाला किसी की पूरी किस्मत बदल देता है। दर्शकों, सच बताना, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो भी करें ताकि हम और भी अच्छी पोस्ट लिख सकें।